तो हम लोग पढ़ेंगे आज एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। इसमें ए पॉइंट क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम ईवन मैकेनिज्म थ्रू। तो देखो नेट रिएक्शन क्या होगा, ये दे रखा है अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, कंसनट्रेटेड H2SO4 हीट को हीट करेंगे या फिर कंसनट्रेटेड H3PO4 को हीट करेंगे, एसिडिक मीडियम को हीट करेंगे यानी कि H+ हीट। तो क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो सेटजे प्रोडक्ट और एक हाफमैन प्रोडक्ट। बेसिकली जो सेटजे प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा, माइनर होगा। जैसे HSO4 है तो किस में ब्रेक होगा, H+ और HSO4 माइनस में। सेटजे और हाफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 को हीट करेंगे या फिर कंसनट्रेटेड H3PO4 को हीट करेंगे या फिर एसिडिक मीडियम को हीट करेंगे कि H+ को हीट करेंगे, कुछ ऐसा दे रखा हो रिएजेंट। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है बनने का, इवन मैकेनिज्म थ्रू सेटजेफ और हॉफमैन। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म क्या होगा, HSO4 ब्रेक होगा H+ और H2SO4 ब्रेक होगा H+ और HSO4 माइनस में। स्टेप फर्स्ट क्या है, प्रोटीनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये दे रखा 2 डिग्री अल्कोहल, जो वो है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। H+ को देखेगा तो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा H+ को। तो ये क्या होगा, O पे दो H आ गया और O पे पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या वाटर लीव कर जाएगा। जब ये लीव करेगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ से लीव करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। वाटर निकलेगा तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन, जो क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल है H+ को लेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ओवरऑल वाटर यहाँ से निकलेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। पहला में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरे में कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तीसरा में क्या है, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन है इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। तो एक बार जब यहाँ से हाइड्रोजन को HSO4 माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट। और एक बार यहाँ से H+ निकलेगा, HSO4 माइनस एक्सेप्ट करेगा इस H को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या है ये, सॉरी, ये जो मेजर प्रोडक्ट बना है ये कौन सा, सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये कौन सा बनाया, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, पॉइंट क्या है याद रखने वाला, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। देखो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। 1 स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड में क्या कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, तीसरा में अल्फा हाइड्रोजन का निकालना और एल्कीन का फॉर्मेशन होना। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। रेट एक्सप्रेशन इक्वल क्या होगा, K इंटू एल्कोहल। तीसरा क्या है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। कार्बोकेटाइन फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा जाहिर सी बात है रीअरेंजमेंट होगा। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बन। OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ और स्टेबिलिटी चेक करो। ठीक है, तो बताओ 4-5 मिनट में क्या था। पहला मल्टी स्टेप रिएक्शन है, दूसरा रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, K इंटू एल्कोहल। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो क्या अरेंजमेंट होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। सिंपल सा कर सकते हैं, OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ और स्टेबिलिटी चेक करो। ठीक है, अब देखो कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल टुवर्ड H+ हीट या फिर डिहाइड्रेटिव ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा, OH हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ और स्टेबिलिटी चेक करो। देखो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, स्टेबल होगा, उससे कम PO, उससे कम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसके बाद ये हो जाएगा C। ऐसे ही देखो OH हटाओ, जब भी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते इसका H+ हीट दे रखा हो, H2SO4 हीट दे रखा हो, H3PO4 दे रखा हो, हीट दे रखा हो, तो सिंपल चीज़ है, OH हटाओ, कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। इसमें देखो हटाओगे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव। इसमें देखो पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उससे कम B की, उससे कम E की या सबसे कम D की। पूछो D की क्यों, क्योंकि एल्कीन पे ही, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है उसी पे पॉजिटिव आया जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ OH हटाओ, OH हटाओ, एक बार यहाँ अल्फा हटेगा, ये प्रोडक्ट बना, एक बार यहाँ से अल्फा हटेगा, ये प्रोडक्ट बना। तो मेजर कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों, देखो रेजोनेंस हो रहा है इसमें, इसमें नहीं हो रहा है, दो सिंगल बॉन्ड आ रहा है बीच में।
यहाँ से ओ एच हटाओगे, ई और बी में बताओ कौन स्टेबल है। ई की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। फिर यहाँ देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो H प्लस हीट U1 मैकेनिज्म तो फाइंड कीजिएगा मेजर प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से OH हटाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, एक बार यहाँ अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक बार यहाँ से निकलेगा, रीअरेंजमेंट होगा, सॉरी, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक बार यहाँ से निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर एक बार यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ से निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी तीन तीन प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है, ठीक है। मेजर कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखो यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, 3 3 6 6 2 8 8 2 10, यहाँ पे कम है, तो मेजर कौन होगा, ये वाला होगा। नोट फर्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 110 डिग्री सेल्सियस, तो H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे SO3H आके जुड़ जाएगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। देखो अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो कितने पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, H हटेगा, SO3H आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, मतलब ईथर फॉर्मेशन होगा, लेकिन दोनों बगल क्या होगा, सेम सेम ग्रुप या जो भी कह लो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। मैकेनिज्म क्या है, देखो यहाँ पे 2 मोल ले रखे थे ना, ये जो इथेनॉल था कितना ले रहे थे, 2 मोल। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर जब अटैक करेगा तो यहाँ से OH निकलेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यहाँ से OHH निकलेगा, तो क्या बनेगा, जो ये वाला पार्ट है ये आके यहाँ से चिपक जाएगा, तो क्या है, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो इथेनॉल ही लिए है ना, उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो क्या बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो याद रखना कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल का, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 110 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, H हट के SO3H जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर 2 मोल ले रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, ठीक है। अगर 170 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूअस कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, किस मैकेनिज्म थ्रू, एलिमिनेशन मैकेनिज्म थ्रू। अब देखते हैं नोट्स में, पहला रिएक्शन तो हो गया, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ Al2O3 किसके साथ, Al2O3 के साथ, इथेनॉल है, Al2O3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। अगर Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, E2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करो, कंसनट्रेटेड HI एक्सिस में है, तो क्या होगा, ये देखो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, आइड जुड़ जाएगा। और देखो बिस्नल डाई आयोडाइड बन रहा है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से I2 क्या होगा, रिमूव होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, और I क्या करेगा, अटैक कर देगा, ये यहाँ पे आएगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या होगा, H जुड़ जाएगा, सॉरी निगेटिव H जुड़ जाएगा, और पॉजिटिव जो बना उस पर I आके अटैक कर देगा। ऐसे ही ये ग्लूकोज है, HI एक्सिस में ले रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा, वही है, सब हट के आयोडीन लगेंगे, आयोडीन लगेंगे तो एक मतलब आयोडीन
एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर I2 निकलेगा, वापस बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, नेगेटिव वाले पार्ट पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और पॉजिटिव वाले पार्ट पे आयोडीन जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमने इलिमिनेशन पढ़ लिया, उसके पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए थे एल्कोहल का। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ध्यान देना, 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही 2 डिग्री अल्कोहल में अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला रहे हैं तो कीटोन बनेगा, और स्ट्रॉन्ग मिला रहे हैं तो भी कीटोन बनेगा। 3 डिग्री में एल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नो रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नो रिएक्शन, सॉरी नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। मतलब 3 डिग्री में तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाओ या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री में और तुम माइल्ड मिला रहे हो तो कीटोन बनेगा, और स्ट्रॉन्ग मिलाओगे तब भी कीटोन बनेगा 2 डिग्री में। और 1 डिग्री में माइल्ड मिलाओगे तो एल्डिहाइड, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस बात को ध्यान देना। अब देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड K2Cr2 से बने। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, कोई पूछ दे तुमसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो एसिडिफाइड K2Cr2 से बने। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें क्या, क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, और ऑरेंज से किस कलर में, रेड में हो जाता है। इट इज यूज इन POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल वर्सेस 3 डिग्री अल्कोहल। देखो सेकंड क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, पहला था K2Cr2O7, दूसरा KMnO4H+, KMnO4H+, या फिर KMnO4OH-, OH-, तीसरा जोहान्स रिएजेंट, जोहान्स रिएजेंट KRO3 कंसंट्रेट H2SO4 हाइड्रस, जोहान्स रिएजेंट। तो 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। पहला एसिडिफाइड K2Cr2O7, दूसरा KMnO4H+, KMnO4OH-। ठीक है, तीसरा जोहान्स रिएजेंट, जोहान्स रिएजेंट मतलब CrO3 कंसंट्रेट H2SO4 हाइड्रस। ठीक है, अब देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे ही होता है, PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3, बेंजीन होगा, बीच में नाइट्रोजन लगा होगा, मतलब बेंजीन नहीं बोलेंगे इसको, क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होगा, 6 मेंबर रिंग होगा। रेजोनेंस होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाया है, क्या है, Cl। पायरिडीनियम क्लोराइड, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है इसका नाम है। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC हो गया, कोलिन्स रिएजेंट हो गया, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PDC हो गया, CU हीट हो गया, या फिर CAG हीट हो गया, CU हीट है, AG हीट है, एनहाइड्रस CrO3 हो गया, ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नोट्स याद रखो, डिहाइड्रोजिनेशन विथ कॉपर 300, कॉपर या हीट कितने देंगे, 300 डिग्री सेल्सियस, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये देखो इथेनॉल लिए, और इसमें क्या कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस हीट क्या होगा, तो तुम जान ही रहे हो कॉपर हीट लेंगे तो क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड में। देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा, नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सॉरी। तो यहाँ से क्या होगा, इस यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, क्या बन जाएगा हमारा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, प्लस वाटर, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ 3 डिग्री। देखो ये इथेनॉल है। अब देखो इसमें क्या है, K2Cr2O7 हीट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो मिला रहे हो किसमें, 1 डिग्री में, तो स्ट्रॉन्ग मिला हुआ तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। KMnO4H+ मिला हुआ, क्या है, KMnO4H+, क्या बताए थे, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जोहान्स रिएजेंट भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जोहान्स रिएजेंट तो क्या है, इन तीनों केस में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में NaO+CO+ को हीट करोगे तो क्या बनेगा, मेथेन बन जाएगा। यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है, कार्बोक्सिलिक नहीं, बेसिकली CO2 निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, क्या मेथेन बन जाएगा। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको, NaO+CaO हीट, NaO+CaO हीट, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 बेसिकली क्या है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है,
अब देखो KMnO4 OH माइनस मिलाओगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल में, तो क्या बनेगा एल्डिहाइड बनता है बेसिकली साल्ट, क्योंकि ये भी क्या था साल्ट बन जाएगा यहाँ पे KMnO4 OH माइनस मिलाओगे तो क्या बनेगा साल्ट बनेगा। अब देखो PCC कोलेंस रिएजेंट है, Cu2 Cu हीट RAG हीट, ये सब क्या है ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस ये क्या बनाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बनाएंगे बताओ एल्डिहाइड बना लेंगे किसके साथ 1 डिग्री के साथ, ये तो बताए थे इस टेबल में 1 डिग्री एल्डिहाइड बना लेंगे ठीक है। तो देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस हीट दे रहे हो तो क्या बनाएगा कीटोन बनाएगा। एनहाइड्रस CrO3 दे रहे हो तो क्या बनाएगा कीटोन ही बनाएगा, इसीलिए एसीटोन बोल दो। PCC या फिर KMnO4 H+ मिल दोगे तो क्या बनाएगा 2 डिग्री है तो एसीटोन ही बनाएगा। उसमें 2 डिग्री में तो यही खास बात है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लो या फिर स्ट्रॉन्ग लो, ये क्या है KMnO4H+ स्ट्रॉन्ग ही तो है, तो क्या दोनों केस में क्या बनाता है कीटोन बनाता है ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन बाई HiO4 पर आयोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड पर आयोडिक एसिड है ठीक है। ऑक्सीडेशन बाई HiO4 पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड में क्या होगा कंसनट्रेटेड पर आयोडिक एसिड HiO4 ठीक है। कंडीशन क्या है HiO4 ऑक्सीडाइज ओनली बिस्नल ग्रुप, सो केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा बिस्नल ग्रुप को, HiO4 है तो क्या होगा बॉन्ड को ब्रेक होगा OH जोड़ेंगे तो क्या बनेगा देखो 2 मोल एक ये और ये 2 मोल क्या बना HOCH2OH ठीक है, और 1 मोल क्या बना OH और OH ठीक है। अब यहाँ पे दो OH स्टेबल नहीं है तो क्या होगा वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा ठीक है। अप्रोच क्या है बिस्नल कार्बन के बॉन्ड को काटना है और OH को दोनों साइड जोड़ देना है, कब जब पर आयोडिक एसिड लेंगे तो ठीक है। सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये बन जाएगा ये बन जाएगा ठीक है। देखो पर आयोडिक एसिड लिए तो जो बिस्नल जो पास वाले कार्बन के बॉन्ड होगा उसको काट कर OH को जोड़ देंगे, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा ठीक है। अब देखो तो हमने NSR पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कोहल, और एलिमिनेशन पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं क्या रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में देख रहे हैं रिडक्शन कैसे होता है। तो देखो पहला पॉइंट ये क्या है हाइड्रोजिनेशन, रिएजेंट क्या ले रहे हैं H2PD या फिर H2PT या फिर H2 निकल हीट, और फिर रेनी निकल भी लेंगे तो क्या होगा अप्रोच क्या होगा पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और हाइड्रोजन जोड़ेंगे ठीक है। क्या क्या लेंगे जब रिएजेंट में तो H2PD H2PT या फिर H2 निकल हीट या फिर रेनी निकल ठीक है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इट कैन रिड्यूस पोलर एंड नॉन पोलर पाई बॉन्ड, दोनों को रिड्यूस कर सकता है पोलर और नॉन पोलर पाई बॉन्ड को, एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके छोड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड के छोड़कर, कौन ये ऊपर वाले जितने भी रिएजेंट हमने पढ़े H2PD H2PT H2 निकल हीट या फिर रेनी निकल ठीक है। तो ये क्या करेंगे दोनों को रिड्यूस कर देंगे चाहे वो पोलर पाई बॉन्ड या नॉन पोलर पाई बॉन्ड एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है ऑक्सीजन कॉन्टेंट containing compound convert into alcohol, oxygen containing compound converted into alcohol 1 degree 2 degree, और नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन containing compound converted into amine, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन containing compound converted into amine 1 डिग्री और 2 डिग्री। जैसे ये देखो ऑक्सीजन containing compound किस में कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल में H2PD है तो क्या होगा बॉन्ड तोड़ेगा और क्या बना देगा अल्कोहल बना देगा। ऑक्सीजन containing compound में क्या बना देगा अल्कोहल बना देगा। H2PD सबको तोड़ता है पाई पोलर नॉन पोलर पाई सबको तोड़ देता है, केवल किसको छोड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के, तो किस क्या बन जाएगा एन ब्यूटेन 4 कार्बन, तो इसमें ये भी 4 कार्बन का एन ब्यूटेन बन जाएगा H2PD। अब यहाँ से क्या होगा HCl बाहर निकलेगा H और एल्डिहाइड बनेगा, फिर H2PD मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अल्कोहल ओवरऑल बन जाएगा ठीक है।
अब देखो जो नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन कन्वर्ट कर दिया। आइसो साइनाइड ले रखा है ना, तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड कॉन्टेनिंग कंपाउंड है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमाइन में। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, देखो H2PD पॉइजन विथ SR लीड, सल्फर या फिर लीड कंपाउंड। अगर ऐसा दे रखा हो रिएजेंट तो क्या हो उसमें पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में क्या क्या है, H2PD पॉइजनस विथ सल्फर या फिर लीड कंपाउंड या फिर देखो लिंडलार्ट लिस्ट H2PdCaCO3 या फिर प्लस लीड एसीटेट H2PdCaCO3 H2PdCaCO3 प्लस लीड एसीटेट। दूसरा H2PdBSO4 H2PdBSO4 सेलेक्टिव रिडक्शन होता है बेसिकली एल्काइन एंड एल्काइल हैलाइड्स का। किसका किसका रिडक्शन होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है एल्काइन और एल्काइल हैलाइड्स का। रोजनमॉन रिडक्शन में क्या होता है, H2PdBSO4 रिएजेंट हुआ तो कौन सा रिडक्शन उसमें हुआ है, रोजनमॉन रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन करता है किसको किसको करता है, एल्काइल हैलाइड। देखो इसमें एल्काइल हैलाइड है, इसको रिडक्शन कर देगा। एल्कीन रहता है उसको भी करता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट फॉर्म बाई दिस मेथड, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट फॉर्म बाई दिस मेथड। रिडक्शन विथ NaBH4, रिडक्शन विथ NaBH4 रिडक्शन विथ NaBH4 की बात करें तो reagent NaBH4 in ethanol or NaBH4 in water, reagent NaBH4 in ethanol or NaBH4 in water, nucleophilic reagent reducing agent होता है considering H, it can reduce only acid halide। किसको रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइन को। कौन, NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है, रिड्यूस ओनली एसिड हैलाइड, बोलो एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और इमाइन। एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और इमाइन, इसको रिड्यूस करता है कौन, NaBH4। NaBH4 किसमें होता है, इथेनॉल या फिर NaBH4 किसमें होना चाहिए, वाटर के साथ। देखो NaBH4 इथेनॉल, एसिड हैलाइड को कर देगा रिडक्शन, और किसको करता है, एल्डिहाइड करता है, कीटोन करता है, इमाइन करता है। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। NaBH4 और इथेनॉल ले रखा है तो अल्कोहल बन गया 1 डिग्री। ठीक है, और ये 2 डिग्री, सॉरी ये कीटोन है तो किस इसको भी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। रिडक्शन विथ LiAlH4, LiAlH4 का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है, L प्लस और ये Al से 4 हाइड्रोजन से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर H माइनस, इट कैन रिड्यूस ओनली पोलर पाई बॉन्ड, ये किसको रिड्यूस करता है, केवल पोलर पाई बॉन्ड को। एंड C डबल बॉन्ड C, बट इट शुड प्रेजेंट कॉन्जुगेशन, और C डबल बॉन्ड C को भी लेकिन किसी कॉन्जुगेशन में होना चाहिए विथ फिनॉल। अप्रोच क्या फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इज सिमिलर टू H2PD, प्रोडक्ट इज सिमिलर कैसे बनेगा, H2PD LiLH4 वाटर रखें तो क्या है, वही एमाइन में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड, एल्काइल नॉट एराइल, एल्काइल होना चाहिए, एराइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिडक्शन विथ डाइबाल एच, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है एक प्रकार से जो कि रिड्यूस करता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन रिड्यूस एस्टर एंड साइनाइड। देखो ये केवल किसको रिड्यूस कर सकता है, इट कैन रिड्यूस एस्टर और साइनाइड को रिड्यूस करता है। एस्टर है, ये क्या है, एस्टर ही तो है, डाइबाल एच वाटर किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में। ठीक है, एस्टर और साइनाइड डाइबाल एच मिलाया तो किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में। ठीक है, अब देखो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, H2B2H6THF H3O प्लस, B2H6THF या फिर H3O प्लस, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट कर, 1 डिग्री अल्कोहल में। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिडक्शन कर रहा है, इसमें कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल में। बेटर देन LiLH4, LiLH4 से बेटर कौन है, तो हाइड्रोबोरेशन। बोलो रिएजेंट H2BH6THF या फिर H3O H2BH6THF
H3O प्लस, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड है, इसको भी क्या करा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। डाइबोरेन जो होता है डज नॉट इजीली रिड्यूस एस्टर नाइट्रो एंड हाइलो कंपाउंड, किसको किसको इजीली नहीं नहीं रिड्यूस करेगा, डज नॉट इजीली रिड्यूस एस्टर नाइट्रो हेलो कंपाउंड का, एस्टर नाइट्रो और हेलो कंपाउंड को इजीली रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस प्लस HI, ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू एल्केन, रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस प्लस HI, ये भी क्या करता है, रिडक्शन करता है ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू एल्केन विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड किसमें, एल्केन में कन्वर्ट करता है। देखो ये ऑक्सीजन है, इसमें कन्वर्ट कर देगा एल्केन, रेड फास्फोरस प्लस HI मिलाने पे, ठीक है। मैटर नहीं करता, कार्बोक्सिलिक दे रखा है, कीटोन दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, अल्कोहल दे रहा है, सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखो I2 फॉर्म इन रिएक्शन कंबाइन विथ रेड फास्फोरस, I2 फॉर्म इन रिएक्शन किसके साथ कंबाइन करता है, रेड फास्फोरस का, अदरवाइज इट विल रिएक्ट विथ एल्केन फॉर्म, फिर रेड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, रिडक्शन विथ NaC2H5OH, प्रोडक्ट इज सिमिलर टू H2PD, साइनाइड है Na प्लस C2H5OH के साथ रिडक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, वही अमाइन, ठीक है। मेंडियस रिएक्शन इसको बोलते हैं, याद रखना, रिएजेंट Na प्लस C2H5OH साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइंस में, मेंडियस रिएक्शन ये क्या है, एस्टर है, Na प्लस C2H5OH 1 डिग्री अल्कोहल प्लस ये भी अल्कोहल ही बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो, बॉवेंट बोल्ट वैलेंस रिडक्शन, नॉट इन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बॉवेंट बोल्ट वैलेंस रिडक्शन, रिएजेंट बोलो Na C2H5OH, एस्टर किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, ठीक है। बॉवेंट बोल्ट वैलेंस रिडक्शन नॉट इन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो एल्डिहाइड, एल्कीन, एसिड हैलाइड, अब H2PD है, तो ये बताओ किसको किसको कन्वर्ट करेगा, क्वेश्चन दे रखा है।